मेरी लाहौर में दूध की दुकान थी और मैं रोज़ाना की तरह अपने काम में मसरूफ़ रहता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक खूबसूरत आंटी जो रोज़ मुझसे दूध लेने आती थीं, वो एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएंगी। उस दोपहर जब इन्होंने मुझे दूध घर पहुंचाने को कहा तो मैं सिर्फ एक ग्राहक के घर जा रहा था। लेकिन वापस आया तो मेरे जहन में सैकड़ों सवाल थे। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी और मैं लाहौर के एक मसरूफ़ इलाके में दूध की दुकान चलाता था। सुबह सवेरे से रात तक ग्राहकों का रश लगा रहता था। जिंदगी आम सी चल रही थी, मगर कुछ महीनों से मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक ख़ास किरदार शामिल हो गया था। वो एक खूबसूरत, नफीस और बावकार खातून थीं। मोहल्ले वाले इन्हें आंटी कहकर बुलाते थे। वो रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त पर दुकान पर आतीं, मुस्कुराते हुए सलाम करतीं और 2 लीटर दूध ले जातीं। शुरू में तो मैंने कभी ख़ास तवज्जो नहीं दी, मगर वक्त गुजरने के साथ मैं इनके आने का इंतज़ार करने लगा। उनकी गुफ्तगू में अजीब सी कशिश थी। वो आम बात को भी दिलचस्प अंदाज में करती थीं। कभी मौसम का जिक्र, कभी मोहल्ले की बातें और कभी हल्की फुल्की मज़ाहिया गुफ्तगू। जब वो हंसती तो लगता जैसे पूरा माहौल खुशगवार हो गया हो। एक दिन इन्होंने दूध लेते हुए पूछा, तुम सारा दिन यही काम करते रहते हो, बोर नहीं होते? मैं हंसकर बोला, रोजगार में बोरियत कैसी? वो मुस्कुराईं और बोलीं, शायद तुम ठीक कहते हो। इस दिन ना जाने क्यों उनकी मुस्कुराहट मेरे ज़हन में देर तक रही। चंद हफ्ते गुजर गए। हमारी गुफ्तगू पहले से ज़्यादा होने लगी। वो अक्सर आते ही कोई दिलचस्प बात छेड़ देतीं। कभी मुझे लगता कि शायद वो सिर्फ दोस्ताना मिजाज रखती हैं और कभी महसूस होता कि शायद बात कुछ और है। लेकिन मैंने कभी अपने ख्यालों को हकीकत नहीं समझा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जून का महीना था। लाहौर की गर्मी अपने उरूज पर थी। दोपहर के वक्त बाजार तकरीबन खाली हो जाता था। उसी वक्त आंटी दुकान पर आए। उनके चेहरे पर मामूल से ज़्यादा संजीदगी थी। इन्होंने दूध लिया और जाते जाते बोलीं, आज शाम को दूध घर छोड़ जाना। मैंने सर हिला दिया। शाम के वक्त में दूध लेकर उनके घर पहुंच गया। दरवाज़ा इन्होंने खुद खोला। आ जाओ अंदर, बाहर बहुत गर्मी है। मैं अंदर दाखिल हुआ। घर बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत था। इन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया जहां ठंडी हवा चल रही थी। पानी पियोगे? मैंने हाँ कर दी। वो पानी ले आए और सामने बैठ गईं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फिर इन्होंने अचानक पूछा, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैं हैरान रह गया। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अभी तक नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहीं। फिर बोलीं, मोहब्बत बहुत अजीब चीज़ होती है। उनकी आवाज़ में एक उदासी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू की। इन्होंने बताया कि उनके शौहर कई साल से बैरून मुल्क काम कर रहे हैं और वो ज़्यादातर वक्त अकेली रहती हैं। लोग समझते हैं कि बड़े घर और अच्छी ज़िंदगी से इंसान खुश हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात सब कुछ होते हुए भी दिल खाली रहता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मुस्कुराहट के पीछे भी कई कहानियाँ छपी होती हैं। वक्त गुजरता गया। अब कभी कभार वो फ़ोन करके दूध मंगवा लेती और मैं पहुंचा देता। हमारी गुफ्तगू हमेशा इज्जत और शाइस्तगी के दायरे में रहती, मगर ना जाने क्यों मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझ पर भरोसा करने लगी हैं। एक शाम जब मैं दूध देकर वापस जाने लगा तो इन्होंने कहा, रुको, एक बात पूछनी है। मैं रुक गया। वो बोली, अगर कोई इंसान बहुत तन्हा हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये सवाल सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहा। फिर मैंने जवाब दिया, शायद किसी ऐसे शख्स से बात करनी चाहिए जो उसे समझे। इन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं थी। इसमें शकरगुजारी थी। उस दिन के बाद हमारी बातें कुछ ज़्यादा होने लगीं। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। एक दिन मैं दुकान बंद कर रहा था कि एक नामालूम शख्स मेरे पास आया। इसने पूछा, तुम रोज़ इस घर जाते हो? मैं हैरान रह गया। कौन सा घर? इसने आंटी के घर की तरफ इशारा किया। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने कहा, मैं सिर्फ दूध पहुंचाता हूँ। वो आदमी चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर चला गया। इस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि वो आदमी कौन था और मुझसे ये सवाल क्यों कर रहा था। अगले दिन जब आंटी दुकान पर आए तो मैंने सारा वाक़या इन्हें बताया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा जर्द पड़ गया। इन्होंने फ़ौरन मौजू बदल दिया। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। चंद दिन बाद इन्होंने मुझे दोबारा घर बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। वो बोली, मुझे तुमसे एक राज शेयर करना है। मैं खामोश हो गया।
इन्होंने गहरी सांस ली, फिर बताया कि कुछ अरसे से एक शख्स उनका पीछा कर रहा है और इन्हें धमकियां दे रहा है। मैं हैरान रह गया, अब मुझे उस नामालूम आदमी की बात समझ आने लगी थी। अगले कई दिन हम इस मसले का हल तलाश करते रहे। बिलाखिर पुलिस की मदद ली गई, तहकीकात शुरू हुई और चंद हफ्तों बाद वो शख्स पकड़ा गया। पता चला कि वो एक पुराना जानने वाला था जो इनकार के बाद इंतकामी रवैया इख्तियार कर चुका था। जब ये मसला ख़त्म हुआ तो आंटी ने पहली बार सुकून का सांस लिया। एक दिन इन्होंने कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाती। मैं मुस्कुरा दिया, इन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग अचानक आते हैं और मुश्किल वक्त आसान बना देते हैं। वक्त गुजरता गया, हमारी मुलाकातें कम होती गईं। फिर एक दिन पता चला कि उनके शौहर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो बहुत खुश थीं, मैं भी खुश था। चंद हफ्तों बाद वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ़ हो गईं और मैं अपनी दुकान में। लेकिन आज भी जब मैं उस दोपहर को याद करता हूँ जब मैं दूध लेकर उनके घर गया था, तो मुझे एहसास होता है कि बाज़ औक़ात इंसान जिन बातों को एक कहानी समझता है, दरअसल वो किसी और की ज़िंदगी का दर्द होती हैं। और बाज़ मुलाकातें मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ एक खूबसूरत याद बन जाती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कई माह बाद मुझे उनकी तरफ से एक ऐसा पैगाम मिला जिसने एक बार फिर मुझे सोच में डाल दिया। आखिर उस पैगाम में क्या लिखा था, ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।